कमल किशोर सोने के और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का रंग इतना नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र को भी दे दूं। उसकी दुकान पर जब वो पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बना रहा था। कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिनका स्वरूप बहुत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप को देखकर बहुत खुश हो गए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उन लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे और बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार पहने सहित लेकर चला गया। दोनों को पता ही नहीं चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी दोस्तों उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम था बाबू, तो दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। वो टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था जो दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि टैक्सी की पिछली सीट पर लड्डू गोपाल जी बड़े शाही तरीके से हार को धारण करे, सुंदर सी पोशाक पहने हुए, हाथ में बांसुरी पकड़े वहीं बैठे हुए हैं। बाबू ये देखकर से घबरा गया कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वो दूसरे शहर से अपने घर जा चुका था जो कि काफी दूर था और वो सवारी का घर भी नहीं जानता था। वो दुविधा में पड़ गया कि करे तो क्या करे, लेकिन फिर भी बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर उसने लड्डू गोपाल को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गया। यही उसने घर में प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथों में पकड़े लड्डू गोपाल जी को देखा। इतना सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल को अपने पति के हाथों से ले लिया। उन दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसकी ममता जाग उठी। ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसे ऐसे लगा जैसे उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से दूध बहने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हो गई। उसने कसकर गोपाल जी को सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती हुई बोली, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वो गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी से उनके लिए दूध गर्म किया और भोग लगा दिया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसे याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में रह गया। उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा तो मित्र ने जवाब दिया कि अरे मित्र, वो माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया।
इतना कीमती हार आखिर चला कहाँ गया? मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया ना। लेकिन फिर भी उसने अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र से कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसे जरूर पहने होंगे। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे थे। लड्डू गोपाल की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वो लड्डू गोपाल जी को देते। ये हमारा बेटा है और ये हमारी बेटी। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखने के लिए जाती। लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गए, जहां पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर पहुंचा तो अचानक में इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहां पहुंचना था वहां पहुंच ना सका। और तब वहां बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल किशोर से पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हैं बारिश में? बारिश तो रुकने वाली नहीं, सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही कहीं रुक पाएंगे। मेरा घर पास में ही है, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे घर चले। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वो अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने में थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी जो उसके हृदय को आनंदित करती थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की ओर जा रहा था जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। कमल किशोर ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहां तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान है। कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मालती उसको एक कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम हैरान हो गए। ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल के गले में डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, ये लड्डू गोपाल जी आप कहाँ से लाए हैं? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बातें बता दी। कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले थे, उनकी वजह से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई उसका मूल्य नहीं जानना चाहते हम। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज, कोई भी हार का कोई मोल नहीं। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वो चलने को तैयार हुआ, बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने उनको आवाज लगाई कि जरा रुको, यह आपका कोई सामान है, हमारी टैक्सी में रह गया। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहां कुछ भी नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम हक्का बक्का रह गया। तो इतने पैसे थे जितने का वो हार था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वो हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा। बता दिया कि ये कितना महंगा है तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। कथा का सार ये है कि हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।